नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण के दौरान रामायण पढ़ने की सलाह को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। एक ओर कांग्रेस इसे मूल मुद्दों से भटकाने की राजनीति बता रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने इसे संस्कार और आत्मबल का स्रोत करार दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, युवा बेरोजगार हैं और सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। ऐसे में बीजेपी भावनात्मक मुद्दों को हवा देकर असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। सरकार को रामायण नहीं, रोजगार और सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि रामायण जीवन जीने की कला सिखाती है, त्याग, निष्ठा और कर्तव्य का बोध कराती है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को सनातन संस्कृति से हमेशा दिक्कत रही है। जो राम को नहीं मानते वो राष्ट्र की आत्मा को नहीं समझ सकते। इस पूरे मामले पर पुलिस ट्रेनिंग विंग के एडीजी राजबाबू सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा कि रामायण पाठ करने का सुझाव दिया गया है, कोई अनिवार्य नियम नहीं बनाया गया है, कि केवल प्रेरणा लेने का तरीका है जिसमें किसी धर्म या संप्रदाय पर दबाव नहीं है। दरअसल 23 जुलाई से प्रदेश के 8 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 4000 नव आरक्षक को ट्रेनिंग शुरू हुई है। ट्रेनिंग से एक दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एडीजी ने नए आरक्षकों से संवाद किया था, जिसमें रामचरितमानस से प्रेरणा लेने की बात कही गई थी। रामायण पढ़ने की सलाह को लेकर सियासत अब धर्मनिरपेक्षता बनाम सांस्कृतिक मूल्यों के द्वंद्व तक पहुंच गई है। जहां एक पक्ष इसे आस्था का मामला मानता है, तो वहीं दूसरा पक्ष इसे ध्यान भटकाने की चाल करार दे रहा है। अब देखना यह होगा कि यह विवाद प्रशासनिक सीमाओं में सुलझता है या फिर गहराता है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि ट्रेनिंग विंग के एडीजी और ट्रेनिंग ले रहे युवाओं का क्या कहना है। तो वो 14 साल का वनवास गए थे सर, तो उन्होंने वहाँ पे मतलब अपनी फैमिली से दूर रहे सर, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए सर, बहुत सी चीज़ें सीखी और मतलब उनने जंगल में अपना जीवन बिताया था सर। तो मतलब उससे ये सीखने को मिलता है कि वो जब 14 साल वो अगर रह सकते तो आप अपने घर परिवार से 9 महीने क्यों दूर नहीं रह सकते सर, आप बिल्कुल रह सकते हैं। और मतलब यहाँ पे रहिए, बढ़िया मतलब ट्रेनिंग करिए, अच्छे पुलिस वाले बनिए सर, उनका ये मतलब था कहने का। और मतलब उन्होंने बहुत अनुशासन भी सीख के आया था यहाँ पे। और सर हमारी ट्रेनिंग का मेन मोटिव ही अनुशासन होता है सर, डिसिप्लिन से। तो मुझे सर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इंडिया सेकुलर कंट्री है तो सर ये सब चीज़ सर कोई मतलब मायने नहीं रखती, सब ठीक है सर। ऐसा बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे थे कि हमें पीटीएस चेंज कर दिया जाए। मैं छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ, मुझे पीटीएस पचमढ़ी दे दिया जाए। मैं चंबल का रहने वाला हूँ, मुझे पीटीएस तिघरा। बिल्कुल भीड़ लगी हुई। तो मैं कल जब एड्रेस कर रहा था सारे एसपी पीटीएसएच को, तब मैंने ये कहा कि आप इनकी काउंसलिंग करिए, मोटिवेट करिए। रामचरितमानस में हमारा जो सनातन का ग्रंथ है, उसमें भगवान राम 14 साल वनवास रहे और भगवान राम 14 साल में कितना ग्रोथ उनकी हुई थी। भगवान राम प्रकृति से प्रेम हो उनका, जटायु के प्रति प्रेम हो, वानर सेना ही थी उनकी। फिर उन्होंने वहाँ पे स्ट्रेटजी बनाई, आतताई रावण का वध किया। जब भगवान राम, हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 साल वन में रह सकते थे, तो स्टेट के अंदर आप 9 महीने एक ट्रेनिंग सेंटर में नहीं रह सकते। मीटिंग लिया था तो उसमें उन्होंने राम भगवान के बारे में कुछ जिक्र किया कि जैसे उन्होंने 14 वर्ष अपने पिताजी के आदेशानुसार समाज के कल्याण के लिए वो वनवास चले गए, तो क्या आप इस देश और प्रदेश के लिए और अपने माँ बाप के या अपने खुद के उत्थान के लिए क्या आप 9 महीने ट्रेनिंग सेंटर में नहीं गुजार सकते? ऐसा उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि आप सामूहिक रूप से मित्र लोग मिल के रामायण की चौपाइयाँ पढ़िए, उसमें जो लिखा है उसको अपने जीवन में ढालिए, ऐसा उन्होंने। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता सत्येंद्र जैन इस वक्त हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जी, आपका स्वागत है। अंबिका शर्मा है कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। अंबिका जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले सत्येंद्र जी, आपके साथ ही मैं शुरुआत कर रहा हूँ। जो रिएक्शन विपक्षी पार्टियों का है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यही कहेंगे कि कांग्रेस की ये विकृति है, ना उनमें प्रवृत्ति है ना संस्कृति है। कांग्रेस में विकृति है, जो सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं, सनातन को डेंगू मलेरिया बताते हैं, हिंदुओं को आतंकवादी बताने का काम कांग्रेस ने किया। और उसी श्रृंखला में ही एक कदम है, जब भगवान राम इमाम हिंद कहते हैं, उनको
जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो इमाम हिंद कहते हैं और अनेक अनेक संज्ञाएं उनको दी जाती, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अगर उनके राम, भगवान श्री राम के चरित्र पे को अगर कोई सीखेगा तो एक प्रेरणा का स्रोत है। और महापुरुष है वो हमारे सनातन सभ्यता के संवाहक हैं और विश्व के अंदर सारी संस्कृतियों का विनाश हो गया। 46 के सभ्यता संस्कृति थी विश्व में, सिर्फ एक ही संस्कृति बची रही है आज भी, जो पहले भगवान राम को पूजते थे आज भी पूजते हैं, या भगवान ऋषभ देव को तब भी मानते थे, तब भी उनका पूजन करते थे, आज भी हम भगवान ऋषभ देव का पूजन करते हैं। तो ऐसी विशाल विपुल संस्कृति जो है हमारी सनातन संस्कृति, उसका अपमान करने का काम कांग्रेस बार बार करती है। भगवान श्री राम उसी सनातन संस्कृति के संवाहक हैं और रामचरितमानस में उनका जो चरित्र है, जो जीवन चरित्र है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम, किस प्रकार से हमें एक आदर्श जीवन व्यतीत करना है, वो हमने तो भगवान श्री तो उसका विरोध करना है। और कांग्रेस का तो भगवान राम को नहीं माना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दिए, भगवान राम मंदिर का विरोध करते रहे सदैव, और उसी श्रृंखला में ही और अनेक बार भगवान श्री राम का, सनातन का अपमान करने का काम या हिंदुओं को आतंकवादी बताने का काम कांग्रेस ने किया। और राहुल गांधी स्वयं कहते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, उनका स्वयं का बयान है, तो ये आज निकल के आता है। लेकिन भगवान श्री राम हिंदू धर्म के ही नहीं है, वो विश्व के लिए हैं, प्राणी मात्र के लिए हैं। और अगर उनकी जो जीवन चरित्र से अगर सीखेंगे तो सभी लोग सीख सकते हैं, और विश्व की मानवता सीखती है उनके जीवन चरित्र से। तो एक अच्छा कदम है, स्तुत्य कदम है। और जिस प्रकार से जो ट्रेनीज हैं, जो रंगरूट हैं, जो उनके लिए जो ट्रेनिंग हो रही है, 8 से ज्यादा 8 सेंटर है मध्य प्रदेश में, वहां पर रामचरितमानस का वो पाठ करेंगे, मतलब रात्रि में सोते वक्त पढ़ेंगे। कोई एक एडीजी साहब ने ये नहीं कहा कि वो सभी लोग जो पढ़ेंगे वो कन्वर्ट हो जाए, कोई कन्वर्ट है, सब अपने अपने पंथ का, अपने अपने धर्म को जो मानते हैं वो माने। लेकिन जिस प्रकार से महापुरुषों से हम शिक्षा लेते हैं, उसी प्रकार से हमारे जो महापुरुष हैं भगवान श्री राम, उनसे भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। उसी श्रृंखला में एक सरकार का कदम है और ये बहुत अच्छा कदम है। कांग्रेस का आज ये ढकोसला ये साबित होता है, पाखंड खुल गया, क्योंकि राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू, और कांग्रेस ने कई बार कहा भगवा आतंकवादी होते हैं। मध्य प्रदेश के नेताओं ने तो भगवा को बलात्कारी भी बताया। तो उसी श्रृंखला में ही कांग्रेस का ये ढोंग ये भारत की जनता देख रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि हर एक व्यक्ति को राम बनना चाहिए, हर एक व्यक्ति को भगवान कृष्ण बने। और वो इस प्रकार की जो विनाशक सोच है, जो कालनेमी वाली सोच है, उस समय भी भगवान श्री राम के समय में कालनेमी हुआ करते थे और मारीच हुआ करते थे। उसी प्रकार की ये सोच कांग्रेस की आज वर्तमान में है। इस सोच का विनाश करे जब जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको अवसर मिले, जब जब उनको निर्वाचन की प्रक्रियाओं में जब जब अवसर मिले, मैं आज आह्वान करता हूं कि हर एक व्यक्ति भगवान राम बने, भगवान कृष्ण बने और इस विनाशक सोच का शमन करे। ईवीएम में या जहां लोकतांत्रिक पर्व में जहां भी उपयोगिता रहती है, वहां से कांग्रेस की सोच का समन करे। ठीक है, अंबिका शर्मा जी, क्या विरोध सिर्फ रामचरितमानस का है? रामचरितमानस के प्रति गहन आस्था है कांग्रेस को। ये बगुला भगत और ये ढोंगी लोग, पाखंडी लोग, इनसे ना तो हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है और ना ही इनके दर्शन को हमें समझने की जरूरत है जी। हम तुलसी के राम को मानने वाले लोग हैं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाले लोग हैं, हम रावण का वध करने वाले राम को मानने वाले लोग हैं। ये लोग राम का नाम तो लेते हैं, लेकिन अंदर इनके रग रग में रावण विद्यमान है। ये लोग लूट खसोट करते रहते हैं, ये लोग बलात्कारियों की जमात है। आए दिन जिस प्रकार से इनके चेहरे उजागर होते हैं, अभी आपने नेशनल हाईवे पर जो घटना घटित हुई थी और वो मनोहर लाल धाकर की, उससे पूरा प्रदेश शर्मसार हो गया था और इनका चेहरा सामने आ गया था। ये इनकी सच्चाई है। रहा सवाल पुलिस प्रशासन का, तो मेरा कहना ये है कि पुलिस प्रशासन में सबसे ज्यादा अनुशासन की आवश्यकता है। संविधान के अनुसार जो एक आचार संहिता पुलिस बल के लिए निर्धारित की गई है, उसको आत्मसात करने की जरूरत है। ये लोग राम का नाम बार बार अलापते हैं, भ्रमित करते हैं लोगों को, लेकिन राम के आचरण से, राम के दर्शन से इनका दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। ये लोग लूट खसोट करने वालों को संरक्षण देते हैं। पुलिस में आप देख रहे होंगे आजकल बिल्कुल सुर्खियों में हैं ये समाचार कि
थाने के थानेदार रेत की खदानों को, खनिजों की खदानों को संचालित कर रहे हैं और इसमें इनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संलिप्तता है और कई उसमें जो लोग इसमें इस संगठित गिरोह में शामिल नहीं होते हैं उनको सुसाइड करना पड़ता है। खासतौर पर दलित लोगों को सुसाइड करना पड़ता है। ये इनका चरित्र है। इनको जब आत्म विश्लेषण की आवश्यकता है, आत्मचिंतन की जरूरत है और जो गंभीर मुद्दे होते हैं देश प्रदेश के, उनको भटकाने के लिए कोई ऐसा सऊफा छोड़ देते हैं, कोई धार्मिक औजार ऐसा निकाल लेते हैं कि जो वास्तविक मुद्दे होते हैं, जो जमीनी मुद्दे होते हैं, उनसे लोगों का ध्यान हट जाए। ये प्रत्येक थाने में, एक सेकंड, प्रत्येक थाने में लिखा रहता है देश भक्ति और जनसेवा। मेरा कहना ये है कि ट्रेनिंग में प्रत्येक पुलिस के जवान को ये बात कूट कूट के भर देना चाहिए कि देशभक्ति और जन सेवा के भाव से लैस होकर आप जाओ और जन सेवा करो और देशभक्ति की भावना भरी हो तुम्हारे अंदर। ये नहीं हो कि जेब भक्ति हो और माफिया और गुंडों की सेवा आप लोग करें। इन सफेद जो पोस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके इशारों पर। अंबिका शर्मा जी, मैं सेकंड राउंड पर जा रहा हूं और इसकी शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं, फिर सत्येंद्र जी आपके पास आऊंगा, एक साथ आप जवाब दीजिएगा। अंबिका शर्मा जी, आपने अभी कहा कि ये लोग मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के शिगुफे छोड़ते हैं, लेकिन आप लोग पकड़ते क्यों हैं? सवाल ये भी है ना, अगर रामचरितमानस का जिक्र हुआ तो फिर आप लोगों ने पकड़ भी तो लिया और इसी पर बीजेपी को मौका मिल गया कि साहब देखिए आप तो राम विरोधी हैं, तो आप लोग क्यों ऐसे मुद्दों को और ज्यादा तूल देते हैं? फिर देखिए, आर्मी जो माने बॉर्डर पर खड़े हुए सिपाही से हम ये कहेंगे कि आप पाठ करो, राम का नाम लो, या ये कहेंगे तुम सजगता के साथ अपनी जो राइफल या जो आप वेपन्स आपके साथ। नहीं, अंबिका जी, बात ये नहीं है, बात सवाल कुछ और है। सवाल बीजेपी का ये है, मैं चाह रहा हूं थोड़ा क्लैरिफिकेशन आए इसमें बातों में, क्योंकि अगर इस तरह के मुद्दे उलझन का विषय बनेंगे तो फिर और ज्यादा राजनीति होती है और वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। प्रदेश की जनता सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर राजनीति के लिए आप लोगों को वोट नहीं देती है, वो अपने मुद्दों का हल निकलवाने के लिए भी वोट देती है। इसलिए हम चाहते हैं कि स्पष्ट हो। अंबिका शर्मा जी, आप चूंकि मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, एक विपक्ष होने के नाते, एक जागरूक विपक्ष होने के नाते इस पर आपको बात रखनी भी चाहिए कि आखिर कौन कौन से मुद्दे हैं जिनका हल करना जरूरी है। लेकिन सवाल ये है अंबिका जी कि आप ये कह रहे हैं कि आप बॉर्डर पर जाएंगे तो आप पाठ नहीं करेंगे, बल्कि अपने बुद्धि विवेक से दुश्मन का सामना करेंगे। ये बात भी ठीक है, मगर आप लोग जब विरोध कर रहे हैं तभी तो ये तूल बन रहा है। सर, मैं सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ये सब लेकर आती है, तो आप लोग क्यों ध्यान भटकने दे रहे हैं? आप लोग मुद्दा पकड़िए ही मत। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि आप लोग धर्म और संस्कृति का प्रचार करने नहीं आए हैं, आप प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। आप किसानों धर्म और संस्कृति का प्रचार गलत है, यानी कांग्रेस पार्टी की नजर में ये आपका स्टैंड है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप धर्म संस्कृति, तो सर प्रचार कौन करेगा? प्रचार कौन करेगा? जो जरूरी मुद्दे हैं, जो मानव जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के समाधान के लिए आप लोग सत्ता में आए हुए हैं, उनको आप प्राथमिकता दीजिए। ठीक है, चलिए अंबिका जी, आप सवाल समझ नहीं पा रहे हैं या फिर सीधा उत्तर देना नहीं चाह रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी, पे आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है कि क्या जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को तूल दिया जा रहा है और जिस तरह के कांग्रेस आरोप बार बार आप लोगों के ऊपर लगा रही है? अंबिका जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा रुकिए। सत्येंद्र जी, एक मिनट, अंबिका जी मैं आऊंगा सर, मैंने आपको मौका पूरा दिया। आप मुद्दे पर, सवाल पर तो आए नहीं, आप इधर उधर की बातें करने लगे। आप थोड़ा सा रुकिए, आपको बहुत मौका मिला है सर, थोड़ा रुकिए, लौट कर भी आपके पास आऊंगा। सत्येंद्र जी इंतजार कर रहे हैं। सत्येंद्र जी, बार बार आप लोगों के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि आप लोग ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को लेकर आते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को लाया जा रहा है या फिर जो विचारधारा है वो धीरे धीरे सामने आ रही है सबकी? देखिए, विचारधारा तो हमारी सभ्यता संस्कृति का, हमारे स्वाद तत्व से जुड़े हुए हैं और इसमें कहीं हमने ये नहीं कहा कि कोई सभी के सभी हिंदू बन जाए, जो भी वहां पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो इतने रंगरूट हैं 4000, तो हमने तो ये कहा है बस शिक्षा लीजिए। और हमारा जो पुलिस अधिकारी, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है और भगवान श्री राम से ये पूरी दुनिया शिक्षा लेती है, जिनको भगवान श्री राम का जो देखिए, अंबिका जी कह रहे हैं कि आप लोग प्रचार क्यों कर रहे हैं धर्म का, वो कह रहे हैं कि आप लोग प्रचार क्यों कर रहे हैं धर्म का,
और उनका सवाल ये है कि आप लोग इस तरह के मुद्दे उठाइए ही मत। आप लोग क्यों धर्म का प्रचार कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों सोचती है, क्यों ऐसा कह रही है? क्या धर्म का प्रचार करना गलत है? मैं इस पर चाह रहा हूं स्टैंड आपका। हाँ, देखिए, कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस भारत विरोधी है, कांग्रेस भारतीय संस्कृति की विरोधी है। कांग्रेस, मैंने बताया कि हिंदू विरोधी है, हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाले कांग्रेस। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कौन से नेता का जो कह रहे हैं वो हमारा कार्यकर्ता भी नहीं है, और उसके ये उदाहरण दे रहे हैं। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कहा? मोदी जी जीतेंगे तो सनातन की सत्ता आ जाएगी। तो बताओ, आज अंबिका शुक्ला जी बड़े हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? अब उनको क्षमा याचना करनी चाहिए। आज अगर ये भगवान राम को इतना मानते हैं तो भगवान राम सनातन के ही तो अंग हैं, और वो मल्लिकार्जुन खड़गे विरोध कर रहे हैं उनका। आप देखिए जिस प्रकार से भरत सिंह सोलंकी कांग्रेस के गुजरात के अध्यक्ष रहे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, वो कहते हैं अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उस मंदिर के पत्थरों पर, शिलाओं पर कुत्ते पेशाब करते हैं। उनके बयान है, ये मेरा बयान नहीं है, उन्होंने ऑफिशियली खुलेआम बोला। तो भगवान राम के बारे में इनकी ये सोचिए, मूत्र विसर्जन कर रहे हैं कुत्ते, वहां पर पेशाब करना शब्द बोला उन्होंने। तो कांग्रेस में ऐसे पापी भरे हुए हैं। मैं कहता हूँ वर्तमान के इसको प्रतीक के तौर पर लें कि वर्तमान में कालनेमी जो राक्षस उस भगवान राम के समय होते थे, जो मारीच होते थे, या भगवान कृष्ण के समय होते थे जो पौंडरक था, उस प्रकार के चरित्र के कई चरित्र कांग्रेस में है। कांग्रेस में दुशासन भरे पड़े हैं। आप सिमी रोजबेल कांग्रेस की राष्ट्रीय अखिल भारतीय स्तर की नेत्री हैं, उन्होंने त्यागपत्र दिया और कहा कि उनका कास्टिंग काउच, कांग्रेस में कास्टिंग काउच होता है, व्यभिचार होता है। और राधिका खेड़ा ने खुद कहा कांग्रेस में दुशासन भी भरे पड़े हैं। तो कांग्रेस महिला विरोधी भी है, कांग्रेस राम विरोधी है, कांग्रेस कृष्ण विरोधी है। अब शिवराज पाटिल केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि IAS के बराबर तुलना करते हैं और हमारे जो हिंदुत्व की, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा ठीक है, कि भगवत गीता जो है वो गीता नहीं है, ठीक है, जिहाद है। हाँ। भगवान कृष्ण ने चलिए, अंबिका शर्मा जी इस पर अपनी बात जिससे रखना चाह रहे हैं। मानती है, वो जिहाद बताते हैं उसको। कितना पाप कर रहे हो, कितना तो बताओ, जिहाद प्रदेश की जनता ठीक को है। धोखा दे रहे हो। अंबिका शर्मा जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, सत्येंद्र जी उनकी बात भी सुन लेते हैं एक बार। क्षमा याचना करनी चाहिए, ठीक है। सरोवर पानी में डूब मरना चाहिए। ठीक है। आतंक करते हो, अंबिका जी पानी बोलिए। में डूब कर तुमको मर जाना चाहिए। तुम बैठे हो यहाँ पर चैनल पे बात कर रहे हो। अरे अंबिका जी, आप मल्लिकार्जुन खड़गे को मरवाइए चुल्लू पानी में डूब के। ये मुहावरा है, कोई मरता नहीं चुल्लू पानी में। तो आप मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को, आपकी यूपीए की सरकार को, आपको ये करना चाहिए। और आपके कई नेता यहाँ पर बताते थे, जो बाबा बागेश्वर हैं उनके लिए फर्जी बताते रहे, दुकान चलाते हैं, पाखंडी बताते रहे, चाहे वो सज्जन सिंह वर्मा हो, चाहे डॉक्टर गोविंद सिंह जी हो। और जिस प्रकार से कमलनाथ जी रहे, कमलनाथ जी ने भी भगवान हनुमान मंदिर के आकार का केक काटा था। तो सनातन मूल्यों के विध्वंस करना, सनातन हंता कोई है तो कांग्रेस है। ठीक है, आप जनता के मुद्दों को, ठीक है सर। चलिए, मैं थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूं, मैं थोड़ा सा आप दोनों को रोकना चाह रहा हूं। आखिरी पड़ाव पर है हम। एक एक सवाल दोनों से, फाइनल कमेंट चाहूंगा इस पूरे मुद्दे पर। अंबिका शर्मा जी, आपके पास मैं पहले आ रहा हूं। अंबिका शर्मा जी, हमने कई पुलिस थानों में, चौकियों में, कोतवालियों में मंदिर देखे हैं, हनुमान जी की प्रतिमा देखी है, वहां पर पुलिसकर्मी आते जाते उनको प्रणाम करते हैं। तो क्या उन सभी मूर्तियों को, देवी देवताओं को, मंदिरों को वहां से हटा देना चाहिए? बहुत संक्षेप में रखिएगा। बिल्कुल नहीं हटा देना चाहिए। हमारे कांग्रेस के 95% लोग, कम से कम 95% लोग भगवान राम में तो फिर आस्था अगर रखते हैं। अगर पुलिस वाले भगवान राम का स्मरण अपने मन में करेंगे तो उसमें दिक्कत क्या है फिर? नहीं, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप कानून व्यवस्था की स्थिति संभालिए। पुलिस वालों से कहिए कि आपका जो प्रमुख कर्तव्य है कि सुरक्षा रखना, समाज में सुरक्षा की भावना पैदा करना। और ये जो विषय है उस पर बोलिए ना, वो पूछ रहा है उस पर जवाब ही नहीं दे रहे आप, इधर उधर की बात कर रहे हैं। अंकुश लगाना। अंबिका जी, ठीक है। सत्येंद्र जी, अंबिका जी लगता है खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, उनके पास कुछ समझ नहीं है। मैं देखिए, मैं बताऊं, भगवा आतंकवादी बताने वाली कांग्रेस, और कांग्रेस के मंत्रियों ने वो समय जवाब दिया। सत्येंद्र जी, आप भी मुद्दे पर ही रहिए। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग इस तरह के मुद्दे जानबूझकर लेकर आते हैं। नहीं, देखिए, जानबूझ के नहीं लेके आए, कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है जिसने रामचरितमानस को, जो लोग जलाते हैं उनके साथ में खड़ी हो जाती है। तो आप रामचरितमानस में जो लिखा है ना, भगवा मंदोदरी ने बोला था रावण को, ये वर्तमान के प्रतीक के तौर पे लीजिएगा, ये सब कांग्रेसी रावण ही हैं। और उन्होंने कहा था, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा कोई न कोई रोवे नहारा।
तो जब रावण मृत्यु शैया की पर लेटे थे तब उनने कहा था तुम्हारा इसलिए ये हाल हुआ क्योंकि तुम राम से विमुख हो गए थे, तुमने माना नहीं इसलिए तुम्हारे कुल का नाश हो गया। और जिस प्रकार से हम भगवान राम के द्वारा मंत्रों पर चलते हैं, वो जो कहते हैं ना दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम 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 राज नहीं काहू व्यापा, ठीक है। तो दैविक दैहिक इस प्रकार से हम जो सेवा कर रहे हैं। चलिए सर, जिस प्रकार समय से हम मुझे इतनी समाजों इजाजत से दे रहा आज हमारी की इस चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप दोनों का, सत्येंद्र जी आपका, अंबिका जी आपका। तो रामचरितमानस और राम के स्मरण को लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है। एडीजी साहब ने ट्रेनिंग से पहले कहा कि आप कोई अनिवार्यता इसमें नहीं है, जो भी चाहे वो स्मरण कर सकता है, जो ना चाहे वो ना करे, लेकिन अगर करते हैं तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये बातें अब हैं, इस पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। सोचने और समझने की जरूरत जनता को भी है इस पूरे मुद्दे पर। नमस्कार।